हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में जो आपका भोजन, स्वास्थ्य और रोग वाला चैप्टर था, उसी का ही अगला टॉपिक है आपका संतुलित आहार और परिरक्षण। इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, या तो वो सीधे सीधे परिरक्षण से आपके क्वेश्चन बना देते हैं या फिर संतुलित आहार से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई सा भी एक पूछ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि संतुलित आहार है क्या? एक ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व एक उचित मात्रा में मौजूद हों। ठीक है, हमारे शरीर के लिए उनकी जितनी ज़रूरत है जिन पोषक तत्वों की, वो सारे पोषक तत्व उस आहार में मौजूद होने चाहिए। वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या है, हमें जिस चीज़ की कमी है, ऊर्जा चाहिए तो हमें पर्याप्त ऊर्जा भी मिल रही है, रोगों से सुरक्षा भी हो रही है। ठीक है, प्रोटीन भी उतना है तो हमारी बिल्डिंग मसल्स या फिर मतलब कि जो ये मसल्स है वो भी बनती रहेंगी। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व है उनका उचित मात्रा में भोजन में होना, तो वही है वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, वही कहलाता है आपका संतुलित आहार। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। ठीक है, जो शिशु पैदा हुआ होता है उसके लिए तुरंत तुरंत क्या, माँ का दूध ही उसका सर्वोत्तम आहार या संतुलित आहार बोल सकते हैं, क्योंकि माँ के दूध में क्या है, माँ के दूध में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहले से ही उसमें सब कुछ विद्यमान होता है, इसलिए उन्हें अलग से कोई खाना नहीं दिया जाता है। उनमें जो भी है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ माँ के दूध के माध्यम से ही जाता है। ठीक है, परिरक्षण को देखते हैं तो परिरक्षण क्या है, जैसे हमने कोई भी हमारा भोजन है वो क्या है, कुछ समय बाद खराब हो जाता है ना। सुबह खाना बनाया, शाम को खराब हो जाएगा वो। ठीक है, शाम का बनाया, सुबह खराब हो जाता है। तो अब वो खाना खराब ना हो, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम जो भी करते हैं वही आपका आता है परिरक्षण के अंतर्गत। यानी कि परिरक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक कोई भी खाना है उसको काफ़ी लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अचार वगैरह रखे जाते हैं तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते ना, काफ़ी टाइम तक चलते हैं वो, एक एक साल। ठीक है, तो वो क्या है, हमने एक लंबे समय तक उसको, जो कच्चा आम था ना, उसको परिरक्षित किया है। ठीक है, ताकि हम एक लंबे समय तक उसका यूज़ कर पाए, यही तो परिरक्षण की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भोजन को सुरक्षित या परिरक्षित करने के उपाय क्या क्या हैं। तो देखिए, जैसे परिरक्षण यानी कि भोजन को बचाने की, तो यहाँ पर आप अनाज वगैरह सबको सम्मिलित करेंगे। तो पहला उपाय है कीटनाशक दवाओं व गोलियों का प्रयोग करके। तो जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, धान वगैरह। ठीक है, और भी ऐसे अनाज हो गए, तो इनमें हम क्या करते हैं, गोलियाँ डालते हैं ना, कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, जिससे क्या ये काफ़ी टाइम तक सही बने रहे। वरना उनमें क्या लग जाते हैं, घुन वगैरह लग जाते हैं, जिससे वो ख़राब होने लगते हैं गेहूँ वगैरह। तो वहाँ पर गेहूँ को बचाने के लिए हमने क्या किया, उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर दिया। ठीक है, सुखाकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको सुखाकर बार बार धूप लगा देते हैं उनमें, तो जो भी है चीज़, अनाज है, कुछ भी है, वो क्या है, काफ़ी टाइम तक सुरक्षित बना रहता है, कीड़ों से बचा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंतराल से उबाल कर कुछ कुछ समय पर, जैसे दूध है। ठीक है, दूध का हम करते क्या है, पहले के समय में क्या होता था, फ्रिज वगैरह नहीं होती थी ना, तो ठंडे स्थान पर रख देते थे। नहीं रखा ठंडे स्थान पर, तो दूध को क्या है, थोड़े थोड़े समय बाद उबाल उबाल कर भी उसको परिरक्षित कर सकते हो आप। ये अब ये नहीं है कि दूध बहुत साल तक चलता रहेगा, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती ना कि जिनकी ज़रूरत हमें क्या है, 2-3 दिन है, तो हम उसको 1-2 दिन भी कैसे सुरक्षित रखें, वरना क्या है, दूध फट जाएगा बहुत जल्दी। गर्मियों के समय में यही तो होता है ना, फिर हम उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि वो क्या है, ठंडा बना रहा है, यानी कि सही बना रहे हैं। तो एक ये भी उपाय है कि हम उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ भी कर सकते हैं परिरक्षण में। नेक्स्ट क्या है, प्रशीतन। देखिए, ठंडा करके भी हम उस चीज़ को, या कोई भी सामान है, सब्जियां वगैरह हैं, इनको हम क्या करते हैं, खाना बना हुआ है, मान ली बच गया, तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और वो हमारा क्या है, सुरक्षित बना रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह उसमें उत्पन्न नहीं होते। खाना खराब कब होता है, जब उसमें क्या है, बैक्टीरिया बनने लगते हैं। ठीक है, तो वही खाना सड़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं अचार द्वारा। तो अचार द्वारा क्या है, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, ऐसे कई सारी सब्जियां हैं जिनका हम क्या रखते हैं, जिनको काफ़ी समय तक उपयोग में लाने के लिए, 1 साल या फिर 6 महीने 5 महीने तक यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको अचार के माध्यम से रख देते हैं और उसको हम यूज़ करते रहते हैं। मिर्च हो गई, ठीक है, ऐसे गाजर मूली हो गई, ऐसे आम हो गया, नींबू हो गया, इन सभी का अचार में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रसायन के द्वारा, या फिर हम क्या करें, उनमें कोई केमिकल मिला दें। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें क्या है, केमिकल्स मिले
होते हैं, जिसके माध्यम से क्या वो चीज़ काफ़ी समय तक सुरक्षित या सही बनी रहती है, ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, डिब्बा बंद या कैनिंग। जैसे आपके जैम वगैरह आते हैं, ये क्या है, ये कैनिंग यानी कि इसमें बंद आते हैं ना जैम वगैरह की जो शीशियाँ आती है, सॉस वगैरह हो गई, ठीक है, इनमें सब में केमिकल भी थोड़े बहुत मिले होते हैं और इनमें इनको बोतल में बंद करके सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट आपकी एक सबसे अच्छी विधि है पाश्चुरीकरण। ये भी एक परिरक्षण की ही विधि है। जैसे आपका जो दूध आजकल पैकेट में आता है ना, वो इसी माध्यम से आता है। तो पाश्चुरीकरण की अगर मैं बात करूँ तो पाश्चुरीकरण की खोज किसने की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका ये है। तो पाश्चुरीकरण की खोज आपकी लुईस पाश्चर ने की थी। ये क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है, मैं यहाँ सन डालना भूल गई, इस पर इंपॉर्टेंट डाल लेना। या तो ये 2019 में आया होगा या फिर 17 में आया होगा, मुझे ध्यान नहीं है इतना, ठीक है। तो आया हुआ है एक क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की है, लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर ने भोजन के परिरक्षण के लिए अति उत्तम विधि की खोज की, जिसको हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। इस विधि में होता क्या है, दूध को परिरक्षित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत दूध को पहले 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद 15 मिनट हम किस पे करते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और फिर तुरंत हम इसको ठंडा कर देंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 10 डिग्री पर। जिससे क्या होगा, इसमें जीवाणु नहीं पनपेंगे, ठीक है। और फिर हम इस दूध को क्या करते हैं, एक ऐसे पैकेट में बंद करेंगे जिसमें जीवाणु ना हो और उसको ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। फिर वही दूध क्या है, इधर उधर जहाँ भेजना हो वहाँ पे भेजा जाता है। जैसे अमूल के पैकेट वगैरह आते हैं ना दूध के, तो वो इसी माध्यम से आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 मिनट तक दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद 15 मिनट 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालेंगे, गर्म करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेटों में बंद कर देंगे और ठंडे स्थान पर रख देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक आया हुआ है एक बार कि संतुलित आहार हम क्यों लेते हैं, या फिर अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम सभी को पता है कि हमें संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होती है, उन सभी के क्या क्या कार्य हैं, क्या उपयोग है, उन सभी के बारे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ऊर्जा के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तो हमें ऊर्जा के लिए भी संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या है, शरीर के निर्माण के लिए, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन से क्या होता है, शरीर का निर्माण। मैंने बताया था ना आपको, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हो जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी आपका किससे होता है, प्रोटीन से होता है। तो वो भी आपका उपयोग आ गया, ठीक है। इसके बाद शारीरिक क्रियाओं के लिए, तो ये तो उपाय हो ही गया आपका कि आहार जब मिलेगा हमको एक सही, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर की जो भी क्रिया, जब ऊर्जा मिल रही है, सीधी सी बात, तो हम क्या करेंगे, अपने शरीर से में जो भी कार्य कराना है आराम से कार्य आपका हो जाएगा, वरना क्या थकावट सी महसूस होती रहेगी। इसके बाद आप एक यहाँ पर पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि क्या होगा आपका, वसा वाला की रोगों से रक्षा के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, संतुलित आहार की। वसा का होता है ना, सॉरी उसका विटामिन का, ठीक है, वसा का नहीं, वसा से तो ऊर्जा दुगनी आती है, तो ऊर्जा में ही ये पॉइंट आ जाएगा। विटामिन वाला जो है क्या है, रोगों से रक्षा के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, संतुलित आहार की, ठीक है, रोगों से रक्षा के लिए। तो इस तरीके से आप और भी इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, खेल कूद के लिए, व्यायाम के लिए, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें इन चीज़ इस तरीके से संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आज आपके क्या कहते हैं 2 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट क्लास में आपके अब इस चैप्टर में आपके सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हुए, एक है आपका पोषक तत्व और एक है आपका संक्रामक रोग, ठीक है। इसके बाद ये आपका बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपके शायद केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, संक्रामक रोग और पोषक तत्व, ठीक है। मैं आज ही कोशिश करूँगी कि मैं आप ये वाला चैप्टर आपका आज ही फिनिश कर दूँ, ठीक है। अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है तो मैं आराम से वीडियो बना सकती हूँ और मैं जल्दी ही आज आपका ये क्या कहते हैं ये वाला चैप्टर फिनिश करा दूँगी, ठीक है। जितना हो गया उसको तैयार करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे वही है, सारा सिलेबस एक साथ तैयार नहीं हो पाता है, फिर छूट जाता है कि ये पढ़ें वो पढ़ें। इसलिए जितना हो गया है उसको धीरे धीरे आराम से तैयार करते हुए चलिए कि लास्ट टाइम पे बस आपका रिवाइज़ करने को एक बार रह जाए कि रफली उससे आप एक साइड से सारे सब्जेक्ट रिवीजन करते हुए जाएँ और अपना पेपर अच्छे से दे आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।